कॉन्फिडेंस एक ऐसी पावरफुल स्किल जिसे अगर आपने मास्टर कर लिया तो आपकी सक्सेसफुल होना गारंटी। एंड्रयू बाबा को शाने से ज्यादा 1.5 शाना बनाने में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी वो थी कॉन्फिडेंस। उस बंदे का वे ऑफ स्पीकिंग देखो, जिस तरीके से अपने आप को कैरी करता है, जिस तरीके से अपने आप को शो करता है, चाहे वो सब कुछ फेक हो, बट उसके अंदर जो एक ऐसी चीज जो हमें बहुत क्लियरली विजिबल होती है वो उसका कॉन्फिडेंस, कि वो अपनी बात को कैरी करके चलता है। अगर आप अपने स्कूल के सबसे कूलेस्ट किड या सबसे ज्यादा फेमस किड के एग्जांपल लोगे, अपने स्कूल की याद करो, उसके अंदर एक चीज डेफिनेटली होगी, वो है कॉन्फिडेंस। बिकॉज कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज है ना जो आपको सक्सेसफुल होने से रोक ही नहीं सकते। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तो आप बहुत ज्यादा आगे पहुंच जाते हो। फिर आपको अपने बाकी एरियाज को इम्प्रूव करना पड़ेगा, उसकी आज हम बातें करेंगे। आज हम कॉन्फिडेंस की बात करेंगे। और कॉन्फिडेंस एक कोई पर्सनैलिटी ट्रेट नहीं है जो कि बंदा लेके पैदा होता है। इसको या तो आपको इंटेंशनली इंप्रूव करना पड़ता है, या तो आपकी सराउंडिंग्स ऐसी हो कि आपका इंप्रूव हो जाए। कॉन्फिडेंस इज बिल्ट नॉट बॉर्न। अगर आप अपने स्कूल के सबसे कूल किड को देखोगे, जिसकी मैंने इंट्रो में एग्जांपल दी थी, तो उसके अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो या तो उसकी सराउंडिंग से आया, मतलब कि वो पैदा ही इस तरीके से हुआ, पैदा मतलब कि वो ग्रो ही इस तरीके से हुआ कि उसका कॉन्फिडेंस बढ़ गया। उसने बहुत सारे लोगों से बात की, उसके सोशल स्किल्स नेचुरली हाई थे, या वो अंडर कॉन्फिडेंट था, फिर उसने इस चीज को एनालाइज किया कि मैं अंडर कॉन्फिडेंट हूँ, और फिर उसने इस चीज के ऊपर काम किया। इसलिए इस चीज को दिमाग से भूल जाओ कि आपका पर्सनैलिटी में ही अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप कभी कॉन्फिडेंट नहीं बन सकते। कॉन्फिडेंस इज मोर अबाउट लाइक अ मसल, कि जिसको आपको ट्रेन करना पड़ता है। अगर ये आप मेरा बाइसेप देखोगे, पहले ये इससे भी छोटा था, इसके ऊपर फैट चढ़ा था तो ये विजिबल नहीं था। अब मैंने इसको ट्रेन किया, बाइसेप को बड़ा किया, फैट को लूज किया। कॉन्फिडेंस भी इसी तरीके से है, फ्लेक्सिंग माई हार्ड वर्क। ओके, कॉन्फिडेंस भी इसी तरीके से है, जिसको आपको एक मसल की तरह लेके चलना है कि पहले आप अंडर कॉन्फिडेंट होगे, फिर आप धीरे 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 अपने उस कॉन्फिडेंट को बढ़ाते जाओगे विद प्रैक्टिस, जो हम आगे बात करेंगे। प्रैक्टिकल कॉन्फिडेंट बूस्टर्स। यार, अगर आपको कॉन्फिडेंट होना है ना, तो आप ओवर थिंक करते रह जाओगे, आपका कुछ नहीं बनेगा। एक बार सोच के देखो, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि अगर आप किसी से बात करने जा रहे हो, आपको किसी का कुछ मान लो अच्छा लगा, आप उसको जेन्युइनली एक कॉम्प्लीमेंट देना चाहते हो कि यार तेरी चीज मेरे को पसंद है। याद करके देखो कि आप किसी गोलगप्पे वाले के पास खाने गए हो, मे बी अगर आप छोटे हो, तो अगर आप उसको कॉम्प्लीमेंट देने का आपका मन है, बट आप सोचते हो छोड़ बता कौन करेगा, इसको हम रहने देते हैं। अगर आपने ये ऐसी छोटी सी चीज की है ना, तो ये आपके कॉन्फिडेंस और सोशल स्किल्स दोनों को नीचे गिरा देगा। एक रूल याद रखना, दैट 2 सेकंड रूल। इसमें आपको क्या करना है, जो भी आपके मन में बात आती है कि इफ यू वांट टू से समथिंग, कि किसी बंदे का आपको जेन्युइनली कुछ कॉम्प्लीमेंट देना है, उसको उससे कुछ रैंडम क्वेश्चन पूछना जो आपके दिमाग में आया, किसी ये मेनली आपका कॉन्फिडेंस हुआ कि आप किसी स्ट्रेंजर से कितनी ज्यादा बात कर सकते हो। अगर आप अपने क्लासमेट से, मान लो कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि आप किसी क्लासमेट से बात करने जाओ और उस यार छोड़ रहा है कौन, इससे वो पूछेगा, मैं आप खुद ही सोच रहा हूँ। और अगर आप किसी स्ट्रेंजर से ये चीज पूछ लो तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत जल्दी 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 से बढ़ेगा। आपको 2 सेकंड रूल में यही करना है। जैसे आपके दिमाग में कुछ कॉम्प्लीमेंट आया, कुछ भी क्वेश्चन आया, इंस्टेंटली बिना ओवर थिंक किए 3 2 1 गो, मतलब 2 से 3 सेकंड के अंदर अंदर आपको उसका रिप्लाई कर देना। मतलब रिप्लाई आपको जो भी आपके दिमाग में बात आई उसको कह देंगे, फिर चाहे वो ऑकवर्ड हो, क्रिंज लगे, जो मर्जी हो, क्योंकि आपको इन फेजेस से गुजरना ही पड़ेगा, तब जाके आप कुछ कर सकते हो। और आपको अपनी माइक्रो विन्स को सेलिब्रेट भी करना है साथ साथ, कि मान लो आपने 2-3 दिन ट्राई किया कि मैं आज किसी से बात करूंगा, आपने 3 2 1 किया, बट पहले दिन आप नहीं कर पाए, दूसरे दिन आपके, दूसरे दिन भी आपसे नहीं हुआ, बट तीसरे दिन क्या होता है, अचानक से आपने किसी बंदे से कुछ ऐसी बात बोल दी जो आप 2 दिन से नहीं कर पा रहे थे। किसी स्ट्रेंजर को आपने कॉम्प्लीमेंट दे दिया, उससे कोई रैंडम क्वेश्चन पूछ लिया, बेशक उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, ना आपकी जिंदगी में कुछ फर्क पड़ा, बट वो जो छोटी सी विन होगी ना, वो आपको आगे के स्टेप्स लेने के लिए बहुत ज्यादा मोटिवेट करेगी। तो उसको जाया मत करना, उसको घर आके एक बार सोचना, उस फीलिंग को एक बार फिर से आप अपने मन में सोचना कि मैंने आज एक ऐसी चीज की जो मैं पिछले इतने टाइम से नहीं कर पा रहा था, तो इसका मतलब आई एम ग्रोइंग। तो नेक्स्ट टाइम जब आप जाओगे, उसी चीज को एज अ मोटिवेशन यूज करके 3 2 1 करके फिर से आपको नेक्स्ट स्टेप लेना। मतलब मान लो आप किसी स्ट्रेंजर के सामने कोई फनी बात बोल दो, ये एक ऐसे मैं आपको बता रहा हूँ कि आप धीरे धीरे कैसे प्रोग्रेस कर सकते हो, तो उसको एक मोटिवेशन की तरह लेना। और नेक्स्ट चीज है आपको अपने पॉस्चर पे और अपनी लुक्स के ऊपर भी ध्यान देना, बिकॉज इस चीज को याद रखना कि लुक्स मैटर करते। अगर आप ये सोच रहे हो कि आप डायरेक्टली अपने अंदर जो अपने बारे में फील करते हो मिरर में देख के, वो आप रियल लाइफ में कन्वे नहीं करते हो बाकी लोगों को,
दैट्स रॉन्ग। जो चीज आप अपने बारे में अपने माइंड में सोचते हो वो आप सबकॉन्शियसली रिफ्लेक्ट करते हो। इजी लैंग्वेज में बताऊं तो जो आप अपने बारे में मेंटली सोचते हो ना कि मैं ऐसा हूँ, अंडर कॉन्फिडेंट हूँ, मेरा ये अच्छा नहीं है, हेयर स्टाइल अच्छी नहीं है, मैं मोटा हूँ, मैं पतला हूँ, वो आप कहीं ना कहीं जाके कन्वे कर दोगे दूसरे की मतलब बात में, चाहे सबकॉन्शियसली सही, पर करोगे जरूर। तो आपको इसी चीज पे ध्यान रखना है कि अपनी लुक्स वगैरह, ग्रूमिंग, इन सब पे बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं। यहाँ आप ऐसे अपनी भी रिसर्च कर सकते हो भाई, बहुत अच्छे अच्छे चैनल्स भरे पड़े हुए हैं। चैट टैग है जैसे आयुष भाई, बहुत अच्छे लोग हैं, तो आप उनको भी जाके मतलब देख सकते हो और अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो। और आपको कुछ चीजें अवॉइड भी करनी है। जब आप बात करते हो अपनी कॉन्फिडेंस को बढ़ाने की, सोशल स्किल्स को बढ़ाने की, तो बहुत सारे लोग गलती ये करते हैं कि कंटेंट कंज्यूम करते रहते हैं, बहुत सारी चीजें देखते रहते हैं, बट एक्चुअल में अप्लाई कुछ नहीं करते। अगर आप अपने आप को किसी और बंदे से कंपेयर करते हो ना, लेट्स सपोज आपके स्कूल का या कॉलेज का या कोई रैंडम बंदा जो आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि आप यहाँ पे हो, वो यहाँ पे है, आप ये सोचोगे कि यार वो तो पहले इतनी ऊपर है, मैं इतने स्टेप लूंगा, वो भी इतने ले रहा है, तो ये गैप तो कभी फिल होगा ही नहीं। अगर आप ये गैप को थोड़ा से स्पीड से फिल नहीं करोगे तो ये गैप बढ़ता ही जाए। इससे अच्छा अगर आप उसके जितनी कॉन्फिडेंट नहीं बन सकते, एटलीस्ट यहाँ तो पहुंचोगे, तो कम से कम आप फर्स्ट नहीं तो सेकंड नंबर पे पहुंच जाओगे। पर सोच के देखना, अभी आपसे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जो मर्जी कर रहे हो यार, रैंडम का है, बट जब आप अपने आप को इस लेवल पे इम्प्रूव कर लोगे तो आप कहीं ना कहीं तो स्टैंड करोगे। इसलिए जो मेन चीज अवॉइड करने वाली है कि स्टेप्स ना लेना, कि आप कुछ एक्शन नहीं ले रहे हो, आप कोई भी सीटीए नहीं कर रहे हो, कॉल टू एक्शन नहीं कर रहे हो, सिर्फ कंज्यूम अपने में ओवर थिंक एंड बस खत्म। उसके आगे आपको कुछ पता ही नहीं है कि क्या करना है, मतलब आपको पता सब कुछ है बट आप कुछ कर नहीं रहे। तो दैट्स अ वेरी 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 बैड स्टेप जिसको आपको अवॉइड करना है। क्योंकि अगर आपने ये कर ली, ये नहीं करा जो आप सोच रहे हो, इट्स ओवर भाई, इट्स ओवर। बस यही थी भाई छोटी सी वीडियो। कंक्लूड में यही करूंगा कि कॉल टू एक्शन लो और अपनी लुक्स को, ग्रूमिंग को इम्प्रूव करो साथ साथ, और इसको एज अ मसल ट्रेन करो, ना कि एज ऐसी चीज जो आप लेके पैदा हुए। ये एक स्किल है जिसको आपको धीरे 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 इम्प्रूव करना है, एकदम से इम्प्रूव नहीं होगी। तो बस ये मेरा आज डे 1 था, मतलब एक्चुअली डे 2 कर सकते हैं हम इसको कंसीडर। बट जो मेरे पहले की इससे वीडियोस डाली है वो मैंने सिर्फ यही बोला कि मैं कम बैक कर रहा हूँ अपना, मैं डेली कंसिस्टेंटली वीडियोस डालूंगा, तो वो कहीं वो नहीं बनता। ये मैंने एक ढंग से एक प्रॉपर टॉपिक के ऊपर थोड़ी मतलब रिसर्च करके, और बाकी नॉलेज मेरा, एक्सपीरियंस मेरा अपना था, बट बस मैंने, आप अगर देखोगे तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैंने छोटी सी वो बनाई थी, बुलेट पॉइंट्स की स्क्रिप्ट बनाई थी चैट जीपीटी से, और बाकी ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं इसको अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से एक्सप्लेन किया। तो बस यही थी भाई आज की वीडियो, और अभी नेक्स्ट ऐसी वीडियोस आती रहेंगी। वी आर कॉन्फिडेंट, वी आर कंसिस्टेंट एंड कीप इम्प्रूविंग। बाय बाय बाय।